हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर के आया हूँ ट्रिक की वीडियो कि आप ट्रिक के द्वारा जो संस्कृत के गद्यांश आते हैं उनके क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप ट्रिक के द्वारा कि जो संस्कृत के जो गद्यांश होते हैं उनके क्वेश्चनों को आप कैसे हल कर सकते हैं। अगर आप पर संस्कृत नहीं आती है, अगर आपको उसकी हिंदी ट्रांसलेट करनी नहीं आती है तो चिंता ना करें, क्योंकि आप इस ट्रिक के माध्यम से भी जो संस्कृत के गद्यांश हैं उनमें से जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनको ढूंढकर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास हमारी कि इसमें आप ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो गद्यांश है मैं आपको इसका जो पहला ही इसमें जो गद्यांश दिया हुआ है इसका आपको पहले स्क्रीनशॉट ले आ रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो आप पहले एक स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ कहाँ स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो फिलहाल एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर लीजिए, और तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर लीजिए। अब ये 3 स्क्रीनशॉट में आपका जो है पूरा का पूरा जो एक पहला गद्यांश है वो आ गया है। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रिक के द्वारा इसे कैसे सोल्व करेंगे। हम डायरेक्ट से क्वेश्चन आंसरों पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है 121 से शुरू है इसमें जो गद्यांश के जो क्वेश्चन है, क्योंकि 120 तक तो आपको जो है हिंदी चूज़ करनी होगी, मतलब हिंदी आपने चूज़ कर रखी होगी लैंग्वेज फर्स्ट में, तो लैंग्वेज सेकंड में ही आपकी संस्कृत होगी। तो 120 तक तो आपको किसके क्वेश्चन करने होंगे, हिंदी के करने होंगे, और 120 से 121 से और 150 तक आपको संस्कृत के करने हैं। ओके, तो इसमें है 121 से लेकर के क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन है ये वाला, आवाहनम कृत्वा इत्यर्थे का शब्द अनुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त है। तो मैं इसका मीनिंग भी बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए चलो आपको इसका मीनिंग नहीं आता, वैसे मैं बता रहा हूँ। इसका अर्थ है कि आह्वानम का मतलब होता है बुला करके। तो इसके अर्थ में कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें जो है एक बात कही गई है कि इस अनुच्छेद में जो प्रयोग हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इस अनुच्छेद में आया हुआ है। बाकी के जो 3 के 3 ऑप्शन है वो आपको इस अनुच्छेद में नहीं मिलेंगे। आप देख लेना, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लिवा दिया है इसलिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसमें देख लेना। वैसे मैंने आपको बताया है कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि आह्वानम कर्तु अर्थात बुला करके, इसके अर्थ में या इसके लिए इसमें जो है कौन सा शब्द प्रयोग हुआ। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसमें पूछा गया कि इसका समानार्थी कौन सा शब्द है, ये मतलब है इसका। ओके, तो देखिए केवल अब इन चारों में से आपको वो वाला ऑप्शन इसमें मिलेगा जो इसमें है। ओके, पूरे के पूरे गद्यांश में। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आहुय है ये आपको इस गद्यांश में मिलेगा, बाकी ये तीनों नहीं मिलेंगे, आप खुद देख लेना। ओके, तो ये आहुय इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आहुय आपको दिख रहा होगा, ये रहा आहुय। ओके, तो ये किसका अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आह्वानम कर्तुआ है। तो आह्वानम कर्तुआ का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, आहुय हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया इसमें, अर्थात 121वां क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगला देखते हैं 122वां क्वेश्चन। तो देखिए अब 122 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से पद में जो है तुमुन प्रत्यय है। तो देखो ये जो भक्तुम है आपको ये वाला भी जो है इस गद्यांश में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो ये रहा भक्तुम, दिख रहा है ना, यहाँ पर ये रहा भक्तुम। तो केवल आपको इसमें भक्तुम ही मिलेगा और कोई इन चारों में से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा इसमें भक्तुम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भक्तुम ही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको क्या पहचानना है। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन से पद में जो है कत्वा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो आपको देखना है कि कत्वा प्रत्यय में से किस में प्रयोग हुआ है। ट्रिक के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा इस पैराग्राफ में आया हुआ है। तो अगर आप जब पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो आपको इसमें दत्वा मिलेगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि दत्वा कहाँ पर है। तो देखिए ये रहा, यहाँ पर दत्वा आपको इसमें मिल गया होगा। तो इन चारों में से क्या आया है, केवल दत्वा आया है, तो दत्वा ही इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये रहा दत्वा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दत्वा। क्लियर है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि जो पुत्रव्य है इस पद में अनुच्छेद के अनुसार कौन सी विभक्ति है। तो देखिए इसमें जो विभक्ति है अनुच्छेद के अनुसार, इसमें जो विभक्ति होगी वो होगी चतुर्थी। ओके, ये आप ट्रिक के द्वारा इसको नहीं लगा सकते हैं। आपको किसी भी एक शब्द का जो शब्द रूप है वो याद करना होगा। चाहे तो आप राम का शब्द रूप याद कर लीजिए, और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप राम का जो शब्द है उसका शब्द रूप याद कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा होगा। ओके, तो जो पुत्रेभ्य है इसमें चतुर्थी विभक्ति भी होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है। ओके, तो इसमें तो केवल चतुर्थी है, तो ये आपको ये तो बस थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो आंसर इसमें होगा फोर्थ वाला ऑप्शन चतुर्थी, क्योंकि आपको यहाँ पर विभक्ति तो मिलने से रही। क्लियर है, आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये वाला क्वेश्चन 125वां, सुबद्धम दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एककयम दंडम पिता पुत्रेभ्य ऐच्छत्। तो आपको देखना है कि ये लाइन जो है पूरी इस पैराग्राफ में कहाँ पर है, वहीं पर इसका आपको आंसर मिलेगा। ओके, ये वाली लाइन देखिए आप कहाँ पर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये रही पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर, तदा वर्धा पिता सुबद्धम दंड चतुष्टयम निर्बध्यम एककम दंडम पुत्रेभ्य दत्तवान। ओके, तो कैसे करके दी थी उसने, निर्बंध करके दी थी। कैसे, निर्बंध का मतलब है खोल करके उसने दी थी, जो लकड़ियाँ बंधी हुई थी ना अच्छी प्रकार से, उसको खोल करके दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, निर्बध्य हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी की पूरी लाइन ऐसी है, बस वहाँ से निर्बध्य हटाया गया है और सीधे क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ इस लाइन में सिर्फ यहाँ पर कथम है। क्या है, कथम। तो कथम की जगह यहाँ पर बस क्या आएगा, निर्बंध्य आएगा। पूरी की पूरी लाइन ऐसी की ऐसी है। ओके, तो यहाँ पर क्या जाएगा, निर्बंध्य आ जाएगा। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, निर्बंध्य हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं 126वां क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, 126वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूयम इस पद में कौन सा पुरुष है। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ओके, तो देखिए इसमें वैसे तो मध्यम पुरुष है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे है ये वाला पुरुष। आप इसको याद कर लीजिए, मैं आपको एक जो है पूरी की पूरी एक जो है लिस्ट बना करके दे रहा हूँ। अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा वो आप छोड़ कर नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वो जो क्वेश्चन है वो इस चीज़ से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पुरुष जो होते हैं वो तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ओके, तो प्रथम पुरुष में स का अर्थ होता है वह, तऊ का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब। प्रथम पुरुष में तीन आते हैं, है ना। एक वचन में स आता है, द्विवचन में तऊ आता है अर्थात वे दोनों, बहुवचन में ते आता है अर्थात वे सब। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, त्वम आएगा। त्वम का अर्थ होता है तुम। युवाम का अर्थ होता है, युवाम कहे या तुवाम कहे, इसका अर्थ होता है तुम दोनों। और अगर हम बात करते हैं यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो यही तो पूछा गया था कि जो यूयम है वो कौन से पुरुष में है। तो आप यहाँ पर देखिए कौन से पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है। ओके, और उत्तम पुरुष में क्या है, उत्तम पुरुष में अहम आता है। अहम का अर्थ होता है मैं। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और व्ययम का अर्थ होता है हम सब। ओके, तो ये पुरुष से जो क्वेश्चन है अगर पूछा जाए कोई फ्यूचर में, तो आप इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए, मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब आगे देखिए, तो इसमें जो आंसर था वो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आंसर जो जाएगा वो जाएगा मध्यम पुरुष। ओके, तो यूयम इस पद में कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। अभी मैंने आपको दिखाया भी है। अब तो आप कोई क्वेश्चन इससे छोड़ करके नहीं आओगे। अगला क्वेश्चन देखिए 127वां। ये देखिए 127वां क्वेश्चन है। इसमें घृतवा इस पद का जो है विपरीतार्थक अर्थात विलोम जो है इस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है, तो उसे चुनकर लिखिए। मान लीजिए आपको घृतवा का मतलब नहीं पता है तो क्या है, तो आपको देखना है इस अनुच्छेद में इनमें से चारों में से कौन सा आया है, तो जो भी आया होगा वही आंसर है। तो त्यक्त्वा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा त्यक्त्वा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको त्यक्त्वा दिख रहा है, तो इन चारों ऑप्शनों में से केवल कौन सा है, त्यक्त्वा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, त्यक्त्वा हो जाएगा, घृतवा का विपरीतार्थक। क्योंकि घृतवा का अर्थ होता है ग्रहण करके और त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्याग करके। क्लियर, आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपुत्राण भूयो भूया क्या प्रेरित, अपने पुत्रों को बार बार कौन प्रेरित करता है। तो इसमें से आपको ये तो आंसर क्या करना पड़ेगा, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। तो कौन प्रेरित करता है, तो आपने देखा भी होगा वृद्ध पिता ही कोई क्या कर रहा है, अपने पुत्रों को बार बार प्रेरित कर रहा है। बाकी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि आंसर कहाँ पर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा वृद्ध पिता सपुत्राण कृषि कर्मणा संचालनाय भूयो भूया प्रेरयति। ओके, तो ये रहा वृद्ध पिता। तो आंसर क्या है इसका, वृद्ध पिता हो जाएगा। तो आप बहुत आसान तरीके से जो है क्वेश्चनों के आंसर छांट सकते हैं। ओके, इनमें से आपको 15 में से 15 मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत आप कर लेते हैं तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा एक गद्यांश तो सोल्व कर लिया है। अब दूसरा गद्यांश देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से लेकर के, पहला स्क्रीनशॉट, फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक लेंगे। जल्दी से लीजिए, ले लिया, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कैसे हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है दिया हुआ है प्रवेशम कुर्वण, है ना। तो इसका अर्थ होता है वैसे प्रवेश किया। तो इस पद के लिए, इस पद में जो है कौन सा जो है इस पद में जो है अनुच्छेद में इसमें प्रयोग हुआ है, प्रवेशम कुर्वण का जो है इस पद का जो है अनुच्छेद में जो है इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है, ये आपको देखना है। तो इन चारों में से आप देखिए, तो इन चारों में से जब आप इसमें ढूंढेंगे ना तो आपको प्राविशन लिखा मिलेगा। देखो कहाँ है, बाकी इन चारों में से आपको कोई सा नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, प्राविशन। देखो इसमें एक बात लिखी हुई होती है कि अनुच्छेद में जो प्रयोग हुआ है,
ठीक है। तो अनुच्छेद में से केवल एक क्या प्रयोग हुआ होगा, पराविशन। तो देखिए कहाँ है, तो ये देखिए अंडरलाइन हुआ है, ये रहा पराविशन। तो आंसर हो जाएगा पराविशन, है ना। बहुत इजी ट्रिक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सुप्तः इस पद में जो है कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो देखो ये वाला जो है प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ये तो आपको उसमें देखना ही पड़ेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्तः, है ना। तो जो कत प्रत्यय है, जब भी ये किसी शब्द के साथ में, सॉरी धातु के साथ में जुड़ता है, तो क्या इसका शेष रहता है, तो इसका शेष रहता है केवल ता। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं केवल ता जो है इसमें ही तो है ना, यानी कि सुप्ता का इसमें क्या है, कत, है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सुप्ता है, तो सुप्ता में से क्या है, कत है। तो कत प्रत्यय इसमें प्रयोग हुआ है ना, क्योंकि सुप्ता में केवल इसका क्या बचा है, ता बचा है, विसर्ग, है ना। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा कत। ओके, बाकी कतों प्रत्यय आपको पता ही है ना। इसका केवल तुआ शेष रहता है, तुम उनका केवल तुम शेष रहता है, किसी शब्द के साथ, धातु के साथ जुड़ता है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समीपे, समीपे का अर्थ होता है पास में। तो इस पद का आपको समानार्थी शब्द देखना है जो कि इसी अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। तो आप इन चारों में से जब देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा पार्श्वे। क्या मिलेगा, पार्श्वे। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा पार्श्वे। ओके, क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य कुत्र शयनम करोति। इसमें इसका अर्थ है वैसे चाणक्य जो है कहाँ सोया करता था। तो आप इन चारों में से देखिए आपको ये वाली लाइन कहाँ पर है। ओके, तो वैसे तो आपको पता लग गया होगा भूमा भूमि पर, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे आंसर लगाएंगे। तो आप इस लाइन को देखिए कहाँ पर है, ऊपर वाली। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा यहाँ पर भूमो, आपको दिख रहा होगा, ये रहा भूमो जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भूमो जो है इसमें प्रयोग हुआ है। बाकी आपको देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, इन चारों में से केवल आपको भूमो ही जो है इस गद्यांश में देखने को मिलेगा। बाकी इन चारों में से इन चारों में से जो तीन बाकी के ऑप्शन है, इनमें से आपको और कोई सा ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल भूमो ही दिखा मिलेगा। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका हो जाएगा भूमौ। ओके, इतना अनुमान तो आप लगा भी सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया है दरिद्रेभ्य। तो इस पद की कौन सी विभक्ति है जो कि अनुच्छेद पर आधारित है, उसको लिखना है। ओके, तो ये आपको इसमें नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया विभक्ति आपको याद करनी पड़ेंगी। तो जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा चतुर्थी। क्या हो जाएगा, चतुर्थी। ओके, तो मैंने आपको बताया कि एक शब्द का शब्दरूप आप याद कर लीजिए। जैसे आपने राम का याद कर लिया, तो उसी से आपके जो क्वेश्चन के आंसर है आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा चतुर्थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सायंकाले इस पद का विलोम शब्द इस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है, चुनकर लिखिए। तो देखिए जो प्रभाते है ये आपको जो है इसमें मिलेगा अनुच्छेद में, बाकी इन तीनों में से और कोई सा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल प्रभाते मिलेगा। तो आंसर केवल यही हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा यहाँ पर प्रभाते। ओके, बाकी तीन ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, केवल क्या है, प्रभाते है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाते, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये है अंतिम क्वेश्चन 135वां। 121 से हम करने लगे थे। तो देखिए यह चाणक्य है कमला केन दत्ता। ओके, तो इसका अर्थ ये कह रहा है कि चाणक्य को जो है कंबल जो है किसने दी थी। ओके, तो किसने दी थी, नरपेण ने दी थी, राजा ने। बाकी आप इस लाइन को आप देख लीजिए कहाँ पर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये रही एकदा दरिद्रेभ्य दातुम कमला नरपेण चाणक्य समर्पिता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नरपेण ने अर्थात राजा ने ही चाणक्य को जो क्या दिए थे, कंबल समर्पित किया था, दिए थे। ओके, किसको देने के लिए, गरीबों को देने के लिए। ठीक है, मैं इसकी जो है व्याख्यात्मक जो है हल भी लेकर के आऊँगा कि आप व्याख्यात्मक, जब पहले मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँगा, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा कभी आगे फ्यूचर में, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर मैं जो है आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा। फिलहाल ये तो मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा था। जो कह रहे थे कि स्टूडेंट की सर ट्रिक की वीडियो जो है बनाइए, पैराग्राफ को हम कैसे सोल्व करेंगे। ओके, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, नरपेण हो जाएगा। देखिए नरपेण ये रहा, पूरी की पूरी लाइन वही है ना। तो नरपेण हो जाएगा। तो इतना तो आप निकाल ही सकते हैं क्वेश्चन का जो आंसर है। बाकी इतने अनुमान आप लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो इन बातों का आपको जो है ध्यान रखना है ना। तो आप इसमें से क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे ये मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो ट्रिक है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जो ज़रूर बनता है, लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और अपने उन दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें जो इस बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं और जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत को चुना है। ओके दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ आपको कल शाम को 6 बजे। और मैं एक बात और बता दूँ कि शाम को 6 बजे मैं जो है आपके लिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ डेली। ओके, तो शाम को 6 बजे मिलते हैं और उसमें मैं कोई जो है पेपर सोल्व करवाऊँगा। ओके, प्रीवियस ईयर का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।